So I don't want to sound discouraging at all. I mean, I don't mean no discouragement to anybody, but इस टाइम पे सभी ये सवाल पूछ रहे हैं. एवरीबडी इज़ लाइक कि यार कितने कम टाइम बचे हैं, 40 डेज़ में क्या अभी भी मेहनत करेंगे तो हो जाएगा क्या? वेल, लेट्स स्टार्ट बाय सर्टेन डूइंग सर्टेन बेसिक थिंग्स, a basic understanding about the examination that you're going to face. I'm not going to give you certain topics, but I'm going to give you the themes which, as per my experience, is going to be repeated in this present paper. तो सबसे पहले बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट शुड बी द अप्रोच फॉर इंग्लिश सेक्शन. देखिए, द वेरी सिंपल थिंग, इंग्लिश का जो पैसेज होता है वो उसके दो प्राइमरी सोर्सेज होते हैं. एक तो वो कहीं ना कहीं किसी किसी न्यूज़पेपर वेबसाइट्स, किसी न्यूज़ जर्नल या किसी प्रिंट मीडिया की वेबसाइट से कोई एकदम हट के टॉपिक निकालेगा, जो कि अचानक से आपके लिए भी कॉन्टेक्चुअली बड़ा डिफ़िकल्ट होगा. दूसरा, वो किसी नॉवेल से पैसेजेस और टॉपिक्स निकालेगा. यही दो प्राइमरी सोर्सेज होते हैं इंग्लिश में. अब इंग्लिश में जो क्वेश्चंस होते हैं, आप देखिएगा हर पैसेज में, ऑलमोस्ट हर पैसेज में, या तो एक ईडियम ओरिएंटेड, या तो वर्ड मीनिंग ओरिएंटेड, या तो वो अंडरलाइंड स्टेटमेंट है उसका कंटेक्स्ट, इस तरह के सवाल पूछता है. एंड देर आर टू क्वेश्चंस in every passage in English section in CLAT where you can find that it is not related to the passage itself. It is not related to the passage itself. And एक बार आप इंग्लिश के अगर 2023 का एक क्वेश्चन है जिसमें उसने पूछा है कि ये BCE का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज़ BCE. अब पूरे पैसेज में, वो इंग्लिश का पैसेज है, नाउ इट हैज़ नॉट एक्सप्लेन व्हाट BCE एग्जैक्टली इज़. तो बिफोर कॉमन एरा या बिफोर क्राइस्ट एरा, इस तरह के ऑप्शंस हैं. तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, हर इंग्लिश के पैसेज में दो दो सवाल आपको मिलेंगे जो कि आप मिस नहीं कर सकते. तो इंग्लिश के क्वेश्चन में, आई मीन पैसेज में या सेक्शन में, एटलीस्ट आउट ऑफ 5 पैसेजेस देर आर 10 मार्क्स दैट यू कैनॉट मिस. ओके, ये 10 नंबर आपको पूरे इंग्लिश सेक्शन में मिलेंगे ही मिलेंगे. ठीक है, अगर 4 पैसेज भी हैं तो 8 मार्क्स ही सही, 8 नंबर ये कहीं नहीं गए. दूसरी चीज़ अपने दिमाग में रखिए कि जो इंग्लिश के पैसेजेस हैं वो लेंदी होते हैं, क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं. तो आपको हमेशा इन द नेक्स्ट 40 डेज़ और सो, वैसे तो मैं यूजुअली कहता हूँ हमेशा, बट अगले 40 दिनों में आपको ये आदत डालनी चाहिए कि आप इंग्लिश का पैसेज पढ़ने के पहले क्वेश्चंस को देखिए. आप सोचते होंगे कि ये ज़्यादा टाइम लेगा, उल्टा जब इसको ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे आप एटलीस्ट 20-30 मार्क्स में, तो आप ये पाएंगे कि आपका टाइम जो है वो सेव हो रहा है. और ये जो ऐसा हैक है जिसमें बहुत सारी प्रैक्टिस लगेगी. तो इंग्लिश सेक्शन को अगर आप पेपर में सबसे पहले करते हैं और आप टाइम कंज्यूम करते हैं पैसेज को समझने में, तो आप याद रखिएगा आपका ब्रेन भी एग्जॉस्ट हो रहा है. इस एग्जामिनेशन में इंग्लिश सेक्शन में 20 से 25 मिनट लगाना है, एंड दैट्स इट. उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट सेक्शन. जो ओनली डिफ़िकल्टी इज़ कि अगर वो वॉकेबलरी बहुत कठिन आ जाए, राइट. अब जैसे एक क्वेश्चन आया था कि विच ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साउंड्स यू कैन हियर एज वाटर टैंकर्स आर फिल्ड एक्सेप्ट. तो क्रीकिंग, थ्रमिंग, ड्रोनिंग, गशिंग. नाउ एवरीबडी नोज दैट गशिंग इज़ अ साउंड दैट इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर वाटर. अब क्रीकिंग, थ्रमिंग, ड्रोनिंग, तो ये वाले क्वेश्चंस थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जाते हैं. अब लेकिन एक वॉकेबलरी वाला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज मीन्स हिडन. हिडन का क्या मतलब है? पैसेज में जाने का ज़रूरत ही नहीं है. ऑप्शंस देखिए, इलिसिट, आइडलिंग, सबवर्सिव, कोवर्ट. इलिसिट, आइडलिंग, सबवर्सिव और कोवर्ट. ना आपने सुना होगा कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं, सीक्रेट ऑपरेशंस होते हैं. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? कोवर्ट. इलिसिट मतलब इलीगल होता है. आइडलिंग मतलब किसी को सेक्लूड करना, अलग करना. सबवर्सिव मतलब समबडी हु इज़ लेस देन. ठीक है, तो देन दीज आर दी एस्पेक्ट्स. आई मीन ये हमेशा आपको क्लैट के पेपर में, आप किसी भी साल का उठाइए. फिर अगर क्लैट 2023 में एक पैसेज बात करें, सो दैट पैसेज वाज बेसिकली नॉवेल ऑफ बाय स्निग्धा पूनम, जिसका बहुत बड़ा एक्सट्रैक्ट आया था. एंड दैट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू हाउ इंग्लिश इज़ कास्टिंग अ सोशल डिवीज़न इन इंडिया. अब ये क्यों आया इंग्लिश में? ये आपको पैसेज उन्होंने क्लैट कंसोर्शियम ने क्यों दिया? बिकॉज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हैज़ बीन देयर, और वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में इंग्लिश पेडागोजी को अडॉप्ट करने की बात कई दफ़ा, कई टाइम से चल रही है. और उसके ऊपर देर आर अ लॉट ऑफ एक्सर्प्ट्स एंड ओपिनियंस विच आर रिटन. तो इसी तरीके से आपको ये समझना है. लेकिन जो क्वेश्चंस आए, क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड अबाउट द ऑथर्स व्यू ऑन इंग्लिश इन कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया. तो ये चीज़ें डायरेक्ट होती हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ऑथर रिस्पॉन्स टू भगत्स व्यू ऑन इंग्लिश.
राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम गांधीज व्यूज विद रिस्पेक्ट टू इंग्लिश इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। यहाँ पे एक कॉमन सी बात आपको और नोटिस करनी है कि रूल ऑफ सिलेक्शन से ज़्यादा रूल ऑफ एलिमिनेशन इंग्लिश में काम करता है। तो ये तो हो गई इंग्लिश की बात, जो कि अप्रोच आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए कह रहा है ऑल द वर्ड्स बेलो आर रिलेटेड इन मीनिंग एक्सेप्ट लेविटेट, फ्लाई, होवर एंड गैंडर। नाउ लेविटेट, fly, hover, everything that you leave the surface, gander is very, very different. What does the word fabulous mean in the passage? Very good, unbelievable, mythical and enormous. Now word fabulous सारे words हैं, लेकिन passage के context में you will find that mythical है because it's talking about certain mythical things. तो ये होती है इंग्लिश की अप्रोच. नाउ आई एम पिकिंग अप 2023 का पेपर बिकॉज इट यूजली इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द टफेस्ट. ओके, अब आप करंट अफेयर्स पे आइए. अब देखिए करंट अफेयर्स में आपको बेसिक थीम्स पकड़नी है. ऐसा नहीं होता है कि वन लाइनर्स या वन वर्ड वाली चीज़ें पहले नहीं आती थी और अब आएंगी. हमेशा पूछी जाती हैं. क्लैट कंसोर्शियम हमेशा, ऑलवेज क्लैट कंसोर्शियम फोकसेस ऑन वन लाइनर्स. कोई ये नई बात नहीं है, कोई ये पहली बार नहीं हो रहा है ऐसा. क्लैट कंसोर्शियम ने हमेशा फोकस करा है वन लाइनर्स पे. तो जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन पूछा था, ऑब्वियसली बिकॉज प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए, तो इस साल के लिए लोकसभा इलेक्शंस हैं, 18th असेंबली इलेक्शंस हैं, लोकसभा 18th लोकसभा इलेक्शंस हैं. फॉलोड बाय दिस देर आर सर्टेन असेंबली इलेक्शंस. ना जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर का फॉर्मेशन, जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन, आर्टिकल 370 से रिलेटेड एस्पेक्ट्स, वट एवर इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एंड ऑल ऑफ दिस, हाउ द रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर इज़ डिफरेंट विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन. इसके ऊपर बहुत सारे एक्सप्लेनर्स ऑलरेडी हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं. तो ये चीज़ें हैं. अब उसमें स्टैटिक भी इंक्लूड करेगा, राइट. तो आपको थोड़ा सा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यूनियन टेरिटरी इलेक्शंस कैसे होते हैं, कौन कौन सी लेजिस्लेशंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950-51, थोड़ा बहुत इनके बारे में आपको रीड करना चाहिए. वैसे तो जनरली क्लैट कंसोर्शियम, देखो पहली बात तो देखो एक चीज़ बता दूं कि क्लैट कंसोर्शियम कोई कोचिंग स्पेसिफिक मटेरियल रिकमेंड नहीं करता है. दूसरी बात है, ये कोचिंग स्पेसिफिक मटेरियल जो भी रहते हैं, जैसे आई हैपन टू बी एसोसिएटेड विद वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस फॉर क्लैट, लॉ प्रेप ट्यूटोरियल्स में अभी फ़िलहाल मैं पढ़ा रहा हूँ, और लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के कंटेंट डेवलपमेंट से लेके हर चीज़ में बहुत ही क्लोज क्वार्टर से मैंने ऑब्जर्व किया है. तो यू विल फाइंड दैट इट्स ऑल ब्लडी इमिटेशन ऑफ what is there in the newspapers. That is why I always tell my students that please focus on newspapers, and Indian Express could be a very best source that you should read. अब आप ये कहते हो कि सर न्यूज़पेपर डेली नहीं पढ़ा जाता है, तो वो किसी से नहीं पढ़ा जाता है. ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर एवरीडे पढ़ना चाहिए, बट एवरीडे न्यूज़पेपर से गो थ्रू करते रहना, अपने इंटरेस्ट की चीज़ों को पढ़ना एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप मेजर रहता है. सेकंड पैसेज जो देखिए अब आया वो बहुत ही हट के आया, एंड दैट इज़ फ्रॉम बेसिकली एन इंटरनेशनल सोर्स, साइंटिफिक अमेरिकन. तो वहाँ पे लैम्डा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर थे, और काफ़ी सारे सवाल उसमें ऐसे थे जो कोई नहीं कर सकता था. एलन ट्यूरिंग वाला क्वेश्चन था, कोई नहीं कर सकता था. गैरी कैस्परोव वाला क्वेश्चन था, कोई नहीं कर सकता था. एक नॉवल लिखी गई है, वो मैथमेटिशियन कौन है जिनको नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स 2020 में मिला, वो कोई नहीं कर सकता था, राइट. एक क्वेश्चन था, व्हाट काइंड ऑफ कंप्यूटिंग मॉडल रिजेंबल्स द वे इन विच बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स एक्सचेंज सिग्नल्स इन द ह्यूमन ब्रेन, न्यूरल नेटवर्क, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग, डेटा माइनिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. नाउ दिस इज समथिंग दैट वाज वेरी वेरी ईजी, वेरी वेरी डायरेक्ट. लैम्डा का फुल फॉर्म कोई नहीं कर सकता था. मेटा की न्यूली रिलीज फुल्ली ट्रेंड लार्ज लैंग्वेज एआई मॉडल इज कॉल्ड एज एफटीपी, ओपीटी, एसटीटीपी, एसएमटीपी. नाउ एफटीपी इज फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो हम पढ़ते आए हैं. शॉर्ट मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो एलिमिनेट हो गया. बचा क्या? ओपीटी. What is the name of AI-enabled research assistive tool launched by Supreme Court of India in April 2021? Now 2023 के पेपर में अप्रैल 2021 का जीके पूछ रहा है, ऐसा बोलेंगे क्या? जी नहीं. सुपेस के बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में दिया हुआ था, बार बार सुपेस न्यूज़ में आ रहा था, जहाँ पे डिजिटाइजेशन ऑफ जजमेंट्स एंड ऑल ऑफ दिस वाज देयर. तो अगेन यू विल फाइंड दैट अक्टूबर नवंबर, मतलब सितंबर अक्टूबर नवंबर में जो थीम्स लगातार न्यूज़पेपर में चल रही हैं, वो यूजुअली आपसे पूछी जाती है. तो जीके के लिए आप देखिए, जिस समय पूरी दुनिया जीके पढ़ना छोड़ती है, उस समय आप जीके को पिकअप करिए, और कॉन्टेम्प्रेरी टॉपिक्स को पिकअप करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा देखने को आपको मिलेगा. अदरवाइज़ क्या है, जीके डिफ़िकल्टी होती है, और 12-15 मार्क्स उसमें हमें स्कोर करने रहते हैं, और हम तुक्के नहीं लगाते. वी डोंट डू वाइल्ड गेसेस. तो अब अगर मैं आपको सीधे सीधे क्रैक करूँ कि थर्ड थीम क्या है, आप ये बताइए.
तो सबसे पहले एक इशू है, एक जो सबसे पहली थीम है, दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू नेशनल थीम, दैट इज़ इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट. Second was a general topic that was there in national and international news related to artificial intelligence. Third topic that we had was related to finance. Third topic was related to a social world sports event as well as social initiatives. when it जो LGBTQ कम्युनिटी का प्रोटेस्ट था कतर के अंदर, वो सारी चीज़ें. उसके बाद जो न्यूज़ है वो यूट्यूबर नाज डेली और FTX कोलैप्स का था. वो बहुत ही हटके टॉपिक था. नोबडी कैन प्रिडिक्ट कि ये कहाँ से आया. तो आई कैन से इट्स रिलेटेड टू इकोनॉमी, बट लार्जली इट इज़ रिलेटेड टू मिसलेनियस. ठीक है, जिसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था. और उसमें 2-3 सवाल थे जो इंडिया से रिलेटेड थे और वही डुएबल थे. राइट, जैसे पूछ रहा था कि इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी है जिस पे क्रिप्टो करेंसी रिलाई करती हैं. क्रिप्टोग्राफी, स्पेक्ट्रोग्राफी, ब्लॉकचेन, बोथ ए एंड बी. तो क्रिप्टोग्राफी और ब्लॉकचेन एवरीबडी नोज बोथ ए एंड बी. इसमें प्रॉब्लम क्या है? स्पेक्ट्रो इज़ रिलेटेड टू लाइट. राइट. उसके बाद इंडिया के एग्रीकल्चर से, इकोनॉमिक टाइम से पैसेज था एग्रीकल्चर से, जिसमें हम रैंक 4th 5th थे. तो अगेन नेशनल इकोनॉमी, राइट, दैट कम्स इन टू पिक्चर एंड दीज वर द थीम्स विच आर देयर. तो प्लीज़ रिमेंबर, अब जब मैं बोलता हूँ पास्ट ईयर पेपर को आपको एनालाइज करना है इन द रिमेनिंग 40 days और सो, आपको क्या समझ में आएगा? यू विल फिगर आउट कि यार क्लाइड कंसोर्शियम एग्जैक्टली किस जगह पे हिट कर रहा है, किस जगह पे फोकस कर रहा है. आपको वो सारी थीम्स को, वो सारे टॉपिक्स को पिक आउट करना चाहिए और उनको पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट डियर. इसके अलावा कोई सब्सटीट्यूट आपको देखने को नहीं मिलेगा. तो ये काम करिए, पास्ट ईयर पेपर को थोड़ा ढंग से एसेस करिए. कोई प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो के कमेंट में लिखिए, मैं आपके साथ लाइव बैठ के वो सारी चीज़ें करा दूंगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन आसान हो जाएगी. लेकिन इस टाइम पे सबसे पहला स्टेप हमें पास्ट ईयर पेपर्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए. गेट अ प्रिंट आउट ऑफ दिस, ट्राई टू सॉल्व इट, ट्राई टू रिवर्स इंजीनियर इट. ओके, फॉलोड बाय दिस, इसके बाद जो आपके रीसेंट न्यूज़पेपर्स को उठाने के बाद जो थीम्स चल रही हैं, एकदम से रैंडमली कोई भी एडिटोरियल उठाइए और उसको पढ़ने की कोशिश करिए. उसके बारे में कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च करिए. हमेशा दो दोस्त साथ में बैठ के अगर ये काम करेंगे तो इंटरेस्ट बना रहेगा. अकेले आप करेंगे तो आप आधे घंटे करेंगे, फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे. इसमें बेसिक सा पॉइंट ध्यान में रखिए कि आपको मोबाइल फ़ोन से खुद को दूर रखना है. यू गॉट टू कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम द मोबाइल फ़ोन. मोबाइल फ़ोन एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है. आप अपने मोबाइल को एयरप्लेन मोड पे डाल के, साइलेंट मोड पे शिद्दत से अगर आपने जान लगा के 4 घंटे भी दिए पर डे, ट्रस्ट मी ऑन दिस पार्ट कि आपका क्लैट निकल जाएगा. 4 घंटे भी पर डे आपको देने हैं. आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ ड्रैग मत करिए. अब देखिए इस टाइम पे नेक्स्ट 40 days में कोई बोले कि सर मुझे क्यूटी इंप्रूव करनी है, तो मैं बोलूँगा नहीं हो सकती. 40 days में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंप्रूव नहीं हो सकती. जिसको क्यूटी का बेसिक भी नहीं आता है 40 days के अंदर क्यूटी नहीं कर सकता. तो क्यूटी इज़ ऑलरेडी अ लॉस्ट बैटल फॉर ऑल ऑफ दोस्त. तो अब 12 नंबर तो मेरे हाथ से चले गए ना. तो 120 में 12 नंबर जाने का मतलब ये है कि मेरे पास गिनती के सवाल बचे 108, 107. अब 108, 107 में मुझे क्या अटैम्प्ट करना है? जीके के भी मैं मान लूँ कि 32 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चंस मेरे वैसे चले गए. तो ऑलमोस्ट आपके पास अभी भी आप देखिएगा, अगर आपके हाथ में बात करें तो 95 क्वेश्चंस हैं. 95 क्वेश्चंस को आपने अगर ढंग से भी किया और लेटेस्ट से आपके 10 क्वेश्चंस गलत हुए पूरे पेपर में, 10 से 11 क्वेश्चंस गलत हुए, तो फिर भी आपका मार्क्स 80+ आएगा. अब जब 80+ आपका मार्क आता है तो वो आपको एक एश्योरेंस देता है कि आपको कोई NLU तो मिलेगा. टॉप 5 का ख्वाब सबने देखा होता है बालक, लेकिन रियलिटी पे ज़रा बात करते हैं. टॉप 5 पे जाना इतना आसान नहीं है. नेशनल और यूनिवर्सिटी का टैग लेना फिर भी थोड़ा कंपैरेटिवली ईजी है. तो आपको 40 days में इतना कोशिश करना है कि आपकी इतनी प्रिपरेशन रहे कि यार 2500 में एक रैंक मुझे मिले. टॉप 5 के ख्वाब देखने में क्या जाता है? उसके हिसाब से आपने किया क्या? कुछ नहीं किया ना. आप 40 दिन पहले नींद से जागे और आप बोले कि एग्ज़ाम निकाल लेंगे क्या? तो मैं तो यूँ कह रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं. आप टॉप 5 का ख्वाब गिव अप कर दो. और इसमें कोई हार्श नहीं है, बिकॉज अगर आपका लक फैक्टर अच्छा है, किस्मत अच्छी है, तो क्या पता आपका उस दिन जादू चल जाए, जो टॉपिक्स आपने पढ़े हों, जिनको आपने प्रैक्टिस करा हो, वही पेपर में आ जाए और आपका एग्ज़ाम निकल जाए. चमत्कार होता है, जादू होता है, कोई नकार नहीं सकता इस बात को कि किस्मत का खेल है सारा. मिलता फिरता था मैं आवारा. ठीक है, तो किस्मत का खेल होता है, एग्ज़ाम में होता ही है. एक मेजर रोल प्ले आपकी लक फैक्टर करेगा ही करेगा. बाकी आपकी मेहनत और आपका प्रयास है. लेकिन 40 दिन के अंदर अगर आप यही सोचते रहेंगे कि कोई शॉर्टकट है, कोई अजूबा तरीका है, कोई चीट कोड है, कोई कंपाइलेशन है, कोई स्टडी मटेरियल है स्पेसिफिक जो ये काम मुझे करके दे देगा, तो आई वुड से कि ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं है. तो आप खुद को परेशान बहुत ज़्यादा मत करिए. आप बस इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखिए जो मैंने आपको बताई हैं,
और इस चैनल से जुड़े रहिए। ऐसे लगातार 40 डेज़ में 40 वीडियोस हम निकालेंगे जिसमें आपके टिप्स, ट्रिक्स, मेजर्स और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और ये सब जो पढ़ना है वो सब हम आपको बताते रहेंगे। तो आप उस पर ज़रा फोकस करिए, ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट।